साथियों, आज तो खुशी का दिन है। लिंक सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। सबको सबसे पहले ऐसे लिंक्स आप शेयर कर लीजिए। सब लोग ऐसे करो भैया, मिर्ची दे दो सबको। शक्तिमान बन जाओ। अभी कोई जुड़ा नहीं है यार, हम लोग अरे ग्रुप में सब एक्टिव होंगे ना। ग्रुप में एक्टिव होंगे। लिंक भेजिए ना सारे। सब लोग कहाँ बिजी हैं? सारे ग्रुप में भेजिए। उनके हाथ कहाँ पर हैं? तुम भेज दो। हाथ नहीं काम है। थोड़ी मोबाइल। अरे हम हाथ कब रहे? पहले लिंक तो खुले। इसमें इसी ग्रुप में हो रहा है। आ गए 10 लोग जुड़ गए। सबको बधाई हो भाइयों सभी को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी जुड़ा है सही चल रहा है, तैयार है? सही चल रहा है। सही गलत कुछ नहीं, आ जाए। जुड़ जाइए भैया, आप जुड़ जाओ भाई, आप जुड़ जाओ। बोलो चालू करो। तो बोलो। क्या सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए, हम क्या बोलें क्या ना बोलें। सिंपल और सीधा बात यही है कि हम जीत गए हैं भाई। अभी हम सब के आंखों में आंसू थे, अब थोड़ी जाके इस भावनाओं को हम लोग सेटल कर पाए हैं कि यहाँ सही में जीते हैं। तो पहले विश्वास नहीं हो रहा था, चुटकी काट के देखा कि ऐसा हो गया है। तो भैया 4 साल का संघर्ष हमारा आपका आप सबकी बदौलत चल रहा था और आज वो संघर्ष सफल हुआ है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, लड्डू खाइए, खिलाइए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बस ज्यादा कुछ बोलने की अवस्था में है नहीं भैया। सब लोग बोलेंगे। आज आप सभी लोगों की, हम सभी लोगों की जीत हो गई है। हम सभी आज सर्वोच्च न्यायालय से सरकार की याचिका को डिसमिस करवा दिए हैं। जो इसमें सरकार की याचिका के साथ साथ सरकार का अहम कहीं ना कहीं जो उनके अधिकारियों का ईगो क्लैश था, जिसकी वजह से उन्होंने चैलेंज की, वो भी आज ध्वस्त हो गया, पूरी तरह ध्वस्त हो गया। और आज जिस दिन डिसमिस होना था आखिरी सुनवाई में, 69,000 उत्तर कुंजी में पहली बार एबीसी चच्चा भी घसीट के सुप्रीम कोर्ट आ गए। वो भी उपस्थित थे और अच्छा है कि हम खुशी खुशी जाएंगे और वो रोते हुए जाएंगे, खुशी करते हुए जाएंगे। ये जैसा हम लोगों ने वादा किया था कि बार हम लोग घसीट के लाएंगे अधिकारियों को, वो आ गए। और एक बात और, आज सबसे बड़ी चीज साबित हुई है। बड़ी बड़ी बातें बहुत हैं, पर ये उन सब लोगों के लिए सबक है कि अगर आप सच्ची सही नियत से सच्चे कर्मों के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो समय भले लग सकता है, परेशान भी आप हो सकते हैं, पर कभी नहीं हार सकते। आप कभी भी नहीं हार सकते, जीतेंगे ही आप। आज की सुनवाई में इतनी बड़ी सीनियर अधिवक्ता जो हमारी आपकी ओर से थी, महालक्ष्मी पावनी, हम लोगों का दर्द बहुत बेहतरीन भी उनका गला भर आया था। विनीत भाई थे, उन्होंने खुद देखा। और आज पावनी मैडम ने इतनी लाजवाब बहस की है। उन्होंने कहा जज साहब कि सर हम लोग 4 साल से पीड़ित, हमारी पीड़ा को रख दिया वहां पे छान करके, और आदरणीय वीके शुक्ला सर ने क्या बहस की है, लाजवाब। वो भी बताओ। और उन सभी का मैनेजमेंट ब्रीफिंग पूरी तैयार करने वाले जो सारी सटीक तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई थी, उसमें सभी अधिवक्ता जो भी शामिल थे उनका धन्यवाद। पावनी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। वीके शुक्ला साहब जो पूर्व न्यायाधीश थे, अपने मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के एओआर थे वीसी शुक्ला भैया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे कि हम लोगों को एक जीत दिला के एक सही रास्ते पे, एक सही मुकाम पे उन्होंने जीत दिलाई हम लोगों को। और इन सभी चीजों का जो आधार रहे, आप सभी जानते हैं उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के वो भैया हैं, राहुल कुमार मिश्रा भैया को अभी तो मुलाकात कल होगी उनसे जब इलाहाबाद पहुंच के। उनको यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ताउम्र राहुल कुमार मिश्रा भैया के आभारी रहेंगे। एवं पूरे हमारे जिन्होंने 1100 परिवार हैं पूरे उत्तर कुंजी के। सबसे पूरे अंत में माननीय जस्टिस साहब के मुंह से यही निकला भाटी और मैडम की ओर देख करके, इनकी कोई गलती नहीं है, हमारी मतलब गलती आपकी, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। कोई गलती नहीं। ये शब्द सुनने के लिए 4 साथियों, मैं सबसे पहली बात तो आज अभी भी मेरी भावनाएं ऐसी, हम सबकी भावनाएं ऐसी, हम क्या बोले क्या नहीं बोले, आंखों में आंसू भरा के देखिए, सबके चेहरे ऐसे बहुत ज्यादा हम सब रो चुके हैं, ऐसे लग रहा है। पर आप सब साथियों का बहुत धन्यवाद, जिनको हमारे ऊपर विश्वास था और जिनको विश्वास था कि हम लोग उनकी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं जरूर जीतेंगे। तो इन्होंने भरोसा दिलाया, जताया किया हम पे। लोगों ने गालियां भी दी हैं, हमको धमकाया भी, सब कुछ किया, पर उन पे विश्वास था। जिनको भी लगा होगा कि हम जीत सकते हैं या हम आपको मुकाम पे पहुंचाएंगे, उन सब साथियों को धन्यवाद भैया, सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद भैया। जो इतनी लंबी लड़ाई थी, 11 जुलाई से हियरिंग स्टार्ट हुई थी, उसके बाद भी एक भी आदमी जो हमसे जुड़ा था कि कोई इधर से डगमगाया नहीं ना। हमको उन लोगों का धन्यवाद जो इतनी सुनवाइयों में हम लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला गया।
तो ये सब आपका विश्वास का नतीजा था और हम लोगों हमारी आपकी और हमसे जुड़े जो अच्छे अधिवक्ता थे उनकी नियत का परिणाम है जो आज सब जीते हैं। राम कुछ बोल दो तुम। ऐसा पहली बार हुआ है कि एबीसी चच्चा जो 69 भर्ती में एससी में घसीटे गए हैं, ये सब जैसा भी मुमकिन हो पाया है, ये सारी हमारी टीम की रणनीति के तहत तैयार हो पाया है। बस कुछ वर्ड नहीं। अब तो खुश होना सब बस इतना कहना है, अब सब खुश हो जाओ, दुख के दिन बीते रहे भैया। अरे आप दुर्गेश भाई तो कुछ बोलेंगे आप बोले थे जिसमें होने में बोलेंगे, बोलिए। अरे जीत मिल गई है, बस घर पे आके मिले आज 11 परिवार में खुशियों के दीप जलेंगे। आज आप लोग देखिए, जिसको रोना हो रो लेना घर में अपने बंद कर। पर फिर से बस सबसे मुख्य बात यही है कि आपने जो हम पे विश्वास किया था, बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, हमको नकारा, बुरा भला कहा, राइट ऑफ कर दिया, सब कुछ किया, पर आप लोगों ने जो हम पे विश्वास किया वो आज जीता है, इसलिए आप सबके विश्वास को नमन भैया। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। सच्चे अर्थों से किए गए प्रयास कभी खाली नहीं होते। अरे बोलो कट करो। चलिए ठीक है, सब लोग सभी साथियों का धन्यवाद। और बस सही प्रयास कभी नहीं हारते, याद रखिएगा हमेशा। अब ये समझ लीजिए, सब लोग बढ़िया बिस्तर लेके तैयार रहिए, जब टीम आह्वान करे तब नियत समय पर तुरंत पहुंचिए। बस आ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा समय मत देना है, इससे अपना वो चलेगा, क्या बोलते हैं भैया चलेगा बढ़िया तरीके से, तिरपाल बिछा के। सर्दी भी आ गई, इतनी गर्मी। भैया में एक और आ गया शब्द कि आप भी सुप्रीम कोर्ट आए थे, देखे थे ना। कोई बात नहीं भैया, चलिए धन्यवाद। अर्टिगा अभी भी निकल चुकी है। फिलहाल सचिव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट आने के लिए, ठीक है। और ऐश्वर्या भाटी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कोर्ट में प्रेजेंट हुई लास्ट टाइम में, भागती नहीं बचती नहीं, जो भी है प्रेजेंट हुई। और जितने हमारे साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों के ऊपर भरोसा करने के लिए, हमें लड़ने के लिए पूरी क्षमता देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सभी हमारे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। ये सभी की जीत है, हम सभी जितने भी हमारे परिवार हैं, 1000 परिवार लगभग होंगे, हजारों परिवारों में खुशियां आई हैं, सबकी बहुत बड़ी जीत है। और बस ठीक है, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी साथी चयनित हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का आभार प्रकट कर रहा हूं जो साथी और नंबरों से रुके हुए थे, जिनका चयन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके 2 नंबर 3 नंबर कम थे, जिनमें मैं स्वयं आता हूं, ऋषभ जी आते हैं स्वयं। लेकिन इस लड़ाई को आप सभी ने क्या खूब लड़ा है, क्या बेहतरीन लड़ा है, बहुत तगड़ा लड़ा है। ये परिवार हमेशा एक यूनिटी की तरह बना रहे, इसलिए मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण किस मेरिट पर होगी भर्ती, ओबीसी एससी जनरल 3rd 4th कौन सी काउंसलिंग, इस पे आप सभी से वार्ता करेंगे। लेकिन उसके पहले ये लड़ाई अब वर्षों वर्षों तक याद करी जाएगी, और जब भी कोई मुकदमा 1 नंबर से मिलेगा, 1 नंबर से रुकेगा, तो ये ऑर्डर हमेशा लगाया जाएगा, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम पावदान से जीत करके लाया हुआ ऑर्डर है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, बेहद खुश होंगे। मैं स्वयं बहुत खुश हूँ कि हमारे परिवार का एक हिस्सा बेसिक का हिस्सा बनने जा रहा है, और एक हिस्सा जो अभी प्रयासरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी जल्द से जल्द जो भर्तियाँ आएंगी उनमें हमारा जो एक परिवार का हिस्सा रुका है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और वो भी बहुत जल्द बेसिक का हिस्सा बनेगा। बात करते हैं 3rd या 4th काउंसलिंग को लेकर के, ओबीसी जनरल एससी की मेरिट को लेकर के, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों के सवाल अब प्रकट हो रहे हैं कि किस मेरिट पे होगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि हमारी लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। ऑर्डर आने के बाद अभी एक लड़ाई आपको जूते घिसने होंगे, लड़ने होंगे कि सरकार किस बेस पे किस तरीके से जल्द नियुक्ति करे, और ये सारी चीज़ें आपको ऑर्डर में मेंशन मिलेगा कि ऑर्डर में क्या कुछ आता है। तो लड़ाई को हम यहीं पे नहीं रोकेंगे, और ये जो खुशियाँ मिली हैं, इन खुशियों को देखते हुए हम अपने आगे की रणनीतियों को भूल नहीं सकते। उसे लड़ना है, उसे देखना है। तो फिलहाल अगर जिनके मन में मेरिट को लेके चल रही है, तो फिलहाल आपको 3rd मेरिट ही मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि 4th काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, सिर्फ उसकी लिस्ट आई है, उस पर काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस को आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया था। जो भी जिला आवंटन वगैरह की स्थितियाँ थी और चीज़ें थी, उस पर कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ एक लिस्ट आई थी, वो भी माननीय न्यायालय में है। तो उस पर 4th को तो आप फिलहाल ना मान के चलिए, 3rd को मान के चल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा
अति उत्साहित ना हो आप सब, ऑर्डर को आ जाने दीजिए। मैं बाकायदा आपको मेरिट वगैरह सारी चीज़ें जो है एक बार पुनः कवर करके एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन थर्ड को ही आपको मान के चलना है एक प्रॉपर तरीके से, प्राइमरी रूप से आप अपने दिमाग में थर्ड को ही लेकर के चलिए, फोर्थ वाली कोई बात ही नहीं है फ़िलहाल अभी इस समय, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके मन में अब नहीं होगा। ऑर्डर का आप सब इंतज़ार करिए, ऑर्डर आने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग फ़ोन कॉल से बचिए कि सर किस मेरिट पे होगा, कैसे होगा, ये तमाम सवाल जो है आपको मिलेंगे। और एक चीज़ और बता दें, कुछ साथियों का सवाल ये था सर जी हम याची नहीं थे, तो देखिए याचियों को ही कंसीडर किया गया है, जो याची थे उन्हीं को लाभ दिया जाएगा फ़िलहाल, ठीक है। तो जो याची नहीं है वो बिल्कुल भी जो है परेशान ना हो फ़ोन करके कि सर किसी तरीके से जोड़ लीजिए, कहीं क्योंकि कोई संभावना नहीं है, कहाँ जोड़ेंगे, अब तो सारी चीज़ें हो गई तो कहाँ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम विस्तृत और भी ऑर्डर के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।